नमस्कार दोस्तों, बुक नोवा पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले 7 रूल्स फॉर ए काम माइंड इन ए कैओटिक वर्ल्ड बाय अभिजीत मुखर्जी बुक के बारे में कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा हम उन चीजों पर बर्बाद कर देते हैं जिन पर हमारा कोई बस ही नहीं होता। हम परेशान रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, किसने क्या बोला, मौसम क्यों ऐसा है या फिर दुनिया हमारे हिसाब से क्यों नहीं चल रही। पर सच यह है कि इनमें से कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिर भी हम अपनी ऊर्जा और समय इन्हीं बेकार की चिंताओं में गंवाते रहते हैं। असली आजादी तब शुरू होती है जब इंसान ये समझ लेता है कि उसे अपने ध्यान और ऊर्जा को केवल उसी जगह लगाना है जो उसके हाथ में है। यही एक शांत और मजबूत दिमाग का पहला नियम है। सोचिए, अगर बाहर बारिश हो रही है तो क्या आप उसे रोक सकते हैं? नहीं। लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि आपको बारिश का मजा लेना है या फिर शिकायत करते रहना है। अगर किसी ने आपके बारे में बुरा बोला तो क्या आप उसके विचार बदल सकते हैं? नहीं। लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि आपको उस बात को दिल पर लेना है या उसे अनदेखा करके अपनी शांति बचानी है। जब हम इस फर्क को समझ जाते हैं कि क्या हमारे हाथ में है और क्या नहीं, तभी हम अपनी मानसिक शांति की असली रक्षा कर पाते हैं। बहुत से लोग शिकायत करते रहते हैं कि उनकी जिंदगी दूसरों की वजह से खराब है, पर सच्चाई यह है कि किसी के शब्द, किसी का रवैया या किसी का बर्ताव तभी हमें चोट पहुंचाता है जब हम उसे अपनी शांति छीनने की इजाजत देते हैं। अगर हम अपनी प्रतिक्रिया बदल दें तो हालात का असर भी कम हो जाता है। यानी कि असली शक्ति हमेशा आपके भीतर है, बाहर नहीं। यही फर्क है एक अशांत और एक शांत दिमाग के बीच। मान लीजिए ऑफिस में आपके बॉस ने बिना वजह आपको डांट दिया। ज्यादातर लोग पूरा दिन उस गुस्से में बर्बाद कर देंगे, सोचते रहेंगे कि मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन अगर आप शांत दिमाग से सोचेंगे तो समझेंगे कि बॉस का मूड आपके हाथ में नहीं है, पर आपकी प्रतिक्रिया आपके बस में है। आप चाहें तो उस पल को एक सीख की तरह ले सकते हैं या फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ सकते हैं। इस एक छोटे से बदलाव से ही आपका दिन और आपकी ऊर्जा बच सकती है। जब इंसान ये समझने लगता है कि हर स्थिति में 2 हिस्से होते हैं, एक वो जो उसके बस में है और एक वो जो उसके बस से बाहर है, तब उसका दिमाग हल्का होने लगता है। क्योंकि अब वह बेकार की लड़ाइयां नहीं लड़ता, वह शिकायतों में नहीं उलझता, बल्कि समाधान पर ध्यान देता है। और यहीं से मन की शांति पैदा होती है। इस नियम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको तुरंत वर्तमान में खड़ा कर देता है। क्योंकि जब आप केवल उसी पर ध्यान लगाते हो जो आपके हाथ में है, तो आपके भीतर एक क्लैरिटी आती है। आप जान जाते हो कि क्या करना है और क्या छोड़ देना है। इस क्लैरिटी से आपका दिमाग अनावश्यक तनाव से मुक्त हो जाता है और आप शांत रहकर आगे बढ़ते हो। तो अगली बार जब भी आप किसी ऐसी स्थिति में फंसें जहां गुस्सा, चिंता या निराशा हावी हो रही हो, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या यह मेरे हाथ में है? अगर जवाब हाँ है तो कार्रवाई कीजिए, अगर जवाब ना है तो उसे छोड़ दीजिए। क्योंकि सच्ची शांति इसी में छिपी है कि आप अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाएं जो आपके बस में है और बाकी सबको जाने दें। यही कला है शांत दिमाग से जीने की। कार से नंतन पे कौन तार नंती तीते कौन आसे वही महरे। हम सबकी जिंदगी कहीं न कहीं इतनी उलझ चुकी है कि हमें लगता है मानो हर दिन एक दौड़ है जिसे पूरा करना ही होगा। सुबह से रात तक काम की लिस्ट खत्म नहीं होती। घर के काम, ऑफिस के टारगेट, सोशल मीडिया की भागदौड़, रिश्तों की अपेक्षाएं और अपनी अधूरी इच्छाएं, इन सब का बोझ दिमाग पर लगातार बढ़ता रहता है। लेकिन सच यह है कि जितनी चीजें हम अपनी जिंदगी में अनावश्यक रूप से जोड़ते जाते हैं, उतना ही हमारा मन अशांत होता जाता है। शांति पाने का असली रहस्य जीवन को सरल बनाना है। सोचिए, अगर आपके कमरे में बहुत सारे सामान बिखरे हों तो दिमाग भी उलझन महसूस करता है। लेकिन जब वही जगह साफ और व्यवस्थित होती है तो आपको भीतर एक हल्कापन महसूस होता है। यही सिद्धांत जिंदगी पर भी लागू होता है। जितनी ज्यादा जिम्मेदारियां और कमिटमेंट्स हम अपने कंधों पर डाल लेते हैं, उतना ही मन तनावग्रस्त हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने जीवन से उन चीजों को हटाएं जो बेकार हैं और केवल उन पर ध्यान दें जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग मानते हैं कि जितना ज्यादा काम करेंगे उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन असलियत यह है कि ज्यादा काम करने से जरूरी नहीं कि ज्यादा परिणाम भी मिलें। कभी कभी 3 बड़े काम करने से ज्यादा फर्क पड़ता है बजाय 10 छोटे छोटे कामों के। जीवन को सरल बनाने का मतलब आलसी बनना नहीं है, बल्कि अपनी प्राथमिकताएं तय करना है। जब आप जानते हैं कि आपके लिए सच में महत्वपूर्ण क्या है, तो आप बाकी सबको छोड़ने की ताकत पा लेते हैं। यही ताकत आपको मानसिक शांति देती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप रोज 10 अलग अलग लोगों से मिलने, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहने और हर छोटे काम को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं,
तो आपका मन हमेशा भागता रहेगा। लेकिन अगर आप सोच समझकर सिर्फ उन कामों को चुनते हैं जो आपके लक्ष्यों और शांति दोनों के लिए जरूरी है, तो आपका दिमाग हल्का रहेगा और आप ज्यादा उत्पादक भी बनेंगे। जीवन को सरल बनाने का एक और तरीका है चीजों को डिक्लटर करना। आपके पास कितने कपड़े, कितने गैजेट्स या कितनी चीजें हैं, यह मायने नहीं रखता। असली मायने यह रखता है कि उनमें से आप असल में इस्तेमाल कितनी चीजों का करते हैं। ज्यादा सामान अक्सर हमारी शांति छीन लेता है, क्योंकि हर चीज के साथ एक जिम्मेदारी जुड़ी होती है। लेकिन जब आप अनावश्यक चीजों को छोड़ना सीख जाते हैं, तो भीतर एक अलग तरह की आजादी महसूस होती है। दिनचर्या को भी सरल बनाना उतना ही जरूरी है। अगर आपकी दिनचर्या बहुत जटिल है तो तनाव बढ़ेगा, लेकिन अगर आप एक आसान और संतुलित रूटीन अपनाते हैं जिसमें काम, आराम और अपने लिए समय शामिल हो, तो आपका दिमाग शांत रहेगा। सरल जीवन का मतलब है कम उलझने और ज्यादा स्पष्टता। और जब जिंदगी साफ सुथरी और सीधी हो, तो मन अपने आप स्थिर और शांत रहने लगता है। असल में शांति का मतलब खालीपन नहीं है, बल्कि क्लैरिटी है। जब आप जीवन से बेकार की चीजें हटाते हैं, तो जगह उन चीजों के लिए बनती है जो वास्तव में जरूरी है, जैसे रिश्ते, स्वास्थ्य, आत्मविकास और खुशियां। जितना आप अपने जीवन को हल्का करेंगे, उतना ही आपका दिमाग गहरा और शक्तिशाली बनेगा। तो आज खुद से पूछिए, क्या मेरी जिंदगी सच में उतनी जटिल होनी चाहिए जितनी मैंने बना ली है? क्या मैं उन चीजों को छोड़ सकता हूं जो मेरे काम की नहीं है? और क्या मैं सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दे सकता हूं जो मेरे लिए सच्चा महत्व रखती हैं? जब आपका जवाब हाँ होगा, तभी आप पाएंगे कि शांति पाने के लिए आपको बाहर कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, बल्कि भीतर ही हल्कापन और सादगी पैदा करनी है। यही सादगी आपको उस गहराई तक ले जाएगी जहां दिमाग पूरी तरह शांत होता है। हमारी जिंदगी इतनी शोरगुल से भरी हुई है कि हमें अक्सर यह याद ही नहीं रहता कि चुप्पी भी एक ताकत है। सुबह उठते ही मोबाइल की घंटियां, काम की भाग दौड़, लोगों की बातें, गाड़ियों का शोर और दिमाग के भीतर चलने वाले हजारों विचार, यह सब मिलकर हमें कभी ठहरने ही नहीं देते। यही कारण है कि मन हमेशा बेचैन और तनावग्रस्त रहता है। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 10 से 15 मिनट चुप्पी साध लें, तो ये छोटी सी आदत आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। चुप रहना सिर्फ बोलना बंद करना नहीं है, बल्कि अपने मन को भी कुछ देर के लिए शांत करना है। जब आप बिना किसी मोबाइल, टीवी या किताब के बस अपने साथ बैठते हैं, तो धीरे धीरे दिमाग का शोर कम होने लगता है। शुरुआत में शायद मुश्किल लगे, क्योंकि हम सबके दिमाग में लगातार विचारों का ट्रैफिक चलता रहता है। पर जैसे जैसे आप इस अभ्यास को जारी रखते हैं, आप महसूस करेंगे कि मन अपने आप हल्का और स्थिर होने लगता है। यह वैसा ही है जैसे किसी गंदे तालाब को कुछ देर शांत छोड़ दिया जाए और सारी गंदगी नीचे बैठ जाए, तो ऊपर का पानी साफ दिखने लगता है। चुप्पी दिमाग के लिए दवा की तरह है। जब हम लगातार बोलते और सुनते रहते हैं, तो हमारा मस्तिष्क थक जाता है। लेकिन जब हम खुद को कुछ देर की चुप्पी देते हैं, तो दिमाग को रीसेट होने का मौका मिलता है। यही वह समय है जब रचनात्मकता जगती है, गहरी सोच पैदा होती है और हमें अपने ही सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। बहुत सारे महान लोग, दार्शनिक, संत और विचारक ने यह माना है कि उनकी सबसे बड़ी समझदारी और खोजें चुप्पी के क्षणों से ही आई हैं। इस आदत का एक और फायदा यह है कि यह चिंता को कम करती है। जब आप रोज कुछ मिनट खुद के साथ शांति से बैठते हैं, तो आपको एहसास होता है कि आपकी कई परेशानियां उतनी बड़ी नहीं है जितनी आप उन्हें बना लेते हैं। आपके भीतर की आवाज साफ होने लगती है और आपको जीवन के प्रति एक नई दृष्टि मिलती है। यही कारण है कि चुप्पी को कई बार ध्यान यानी मेडिटेशन का सबसे सरल रूप कहा जाता है। अगर आपको लगता है कि आप इस अभ्यास को नहीं कर पाएंगे, तो शुरुआत सिर्फ 5 मिनट से कीजिए। एक शांत जगह पर बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और गहरी सांसें लीजिए। न किसी चीज के बारे में सोचने की कोशिश कीजिए, न किसी चीज को पकड़ने की, बस अपने विचारों को आने जाने दीजिए। धीरे धीरे यह अभ्यास आसान हो जाएगा और आप इसे 15-20 मिनट तक बढ़ा पाएंगे। सोचिए, जिस तरह हम अपने शरीर को आराम देने के लिए नींद लेते हैं, उसी तरह दिमाग को भी आराम चाहिए। पर यह आराम सिर्फ नींद से नहीं मिलता, बल्कि जागते हुए भी जब हम चुप्पी साधते हैं, तब दिमाग को असली विश्राम मिलता है। यही विश्राम हमारी ऊर्जा को फिर से भर देता है और हमें अगले दिन की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करता है। तो अगर आप सच में मन की शांति चाहते हैं, तो हर दिन का एक छोटा सा हिस्सा सिर्फ चुप्पी को दीजिए। यह समय आपका सबसे मूल्यवान निवेश होगा, क्योंकि जब आपका मन शांत होता है, तभी आपकी सोच साफ होती है, और जब सोच साफ होती है, तभी आप सही फैसले ले पाते हैं। अंततः यही चुप्पी आपको भीतर से मजबूत बनाती है और आपको सिखाती है कि शांति बाहर से नहीं आती, बल्कि भीतर पैदा होती है। कभी गौर किया है कि जिंदगी में सबसे बड़ी गलतियां हम तब करते हैं जब हम गुस्से,
डर या बेचैनी में तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। एक पल का गुस्सा रिश्तों को तोड़ सकता है, एक पल का डर हमारे फैसलों को बिगाड़ सकता है और एक पल की बेचैनी हमें वो काम करने पर मजबूर कर सकती है जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। यही वजह है कि समझदार लोग हमेशा कहते हैं, प्रतिक्रिया देने से पहले सांस लो। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका असर असाधारण है। सोचिए, जब आपको गुस्सा आता है तो आपके शरीर में क्या होता है? दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें भारी होने लगती हैं, खून का बहाव तेज हो जाता है। इसी वजह से दिमाग साफ सोच नहीं पाता और तुरंत गलत शब्द या गलत काम निकल जाते हैं। लेकिन अगर उसी पल आप गहरी सांस लें, धीरे धीरे उसे अंदर खींचें और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ें, तो आपके नर्वस सिस्टम को एक संदेश जाता है कि अब खतरा टल गया है। शरीर शांत होने लगता है और दिमाग को दोबारा स्पष्ट सोचने की ताकत मिलती है। गहरी सांस लेना किसी जादू से कम नहीं है। ये हमारे भावनाओं और हमारे दिमाग के बीच एक ब्रिज की तरह काम करती है। भावनाएं तेज बहते पानी की तरह होती हैं और अगर हम उन्हें रोकने की कोशिश करें तो और जोर से टकराती हैं, लेकिन सांस के जरिए हम उन्हें बहने देते हैं, शांत करते हैं और धीरे धीरे काबू में ले आते हैं। यही कारण है कि योग और ध्यान में सांस पर इतना जोर दिया जाता है। मान लीजिए कोई आपके साथ बहस कर रहा है और आप पर ऊंची आवाज में चिल्ला रहा है। आपकी पहली प्रतिक्रिया होगी कि आप भी उसी टोन में जवाब दें, लेकिन अगर आप एक पल रुककर गहरी सांस लेते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी आवाज अपने आप धीमी हो गई है। दिमाग थोड़ा ठंडा हो गया है और आप वही कह रहे हैं जो सच में जरूरी है। यह छोटी सी आदत आपको उन पछतावों से बचा सकती है जो अक्सर गुस्से में कहे गए शब्द छोड़ जाते हैं। इसी तरह जब हम डर या घबराहट में होते हैं तो सांसें तेज और उथली हो जाती हैं। इससे दिमाग को और ज्यादा खतरे का संकेत मिलता है और हम गलत निर्णय लेने लगते हैं। लेकिन अगर हम उस पल अपनी सांसों को नियंत्रित कर लें तो डर धीरे धीरे कम हो जाता है और हमें याद आता है कि हमारे पास विकल्प है, हमारे पास ताकत है और हम स्थिति को संभाल सकते हैं। यह अभ्यास इतना आसान है कि आप इसे कहीं भी कर सकते हैं। ऑफिस में तनाव के बीच, घर में किसी विवाद के दौरान, सड़क पर ट्रैफिक में फंसकर चिढ़ते हुए, बस एक पल ठहर जाइए और गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे महसूस कीजिए कि हवा आपके फेफड़ों में भर रही है और फिर धीरे से बाहर जा रही है। यह साधारण सा पल आपकी प्रतिक्रिया को बदल देगा और आप वही इंसान बनेंगे जो हालात पर हावी है, हालात आप पर नहीं। असल मायने में सांस लेना हमें यह सिखाता है कि हमारी भावनाएं स्थायी नहीं है। गुस्सा आता है और चला जाता है, डर आता है और चला जाता है, बेचैनी आती है और चली जाती है। लेकिन अगर हम उसी वक्त प्रतिक्रिया दे देते हैं तो हम अस्थायी भावनाओं के आधार पर स्थायी नुकसान कर बैठते हैं। गहरी सांस लेना हमें वो दूरी देता है जो सही और गलत के बीच फर्क कराती है। तो अगली बार जब भी आपके सामने ऐसी स्थिति आए, बस खुद से कहिए, रुको, पहले सांस लो, और देखना वही पल आपके दिमाग को शांत करने वाला सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। क्योंकि जब प्रतिक्रिया सांस के बाद आती है तो उसमें भावनाओं की आग नहीं बल्कि समझदारी की रोशनी होती है। हमारा दिमाग एक खेत की तरह है जिसमें जो भी बीज बोए जाते हैं वही पनपते हैं। अगर उसमें नकारात्मकता, गॉसिप और डर की खबरें बोई जाएंगी तो उसी तरह के विचार और भावनाएं हमारी जिंदगी में उगेंगी। दिन भर में जो कुछ भी हम देखते, सुनते और पढ़ते हैं वही धीरे धीरे हमारे सोचने के पैटर्न को आकार देता है। यही कारण है कि अगर हम लगातार नकारात्मक माहौल में रहते हैं तो हमें बिना वजह बेचैनी, गुस्सा और चिंता घेर लेती है। टीवी पर दिखने वाली खराब खबरें, सोशल मीडिया की बेमतलब तुलना और आसपास फैली शिकायतों की आवाज, ये सब हमारे दिमाग के लिए जहर की तरह काम करती हैं। हम सोचते हैं कि ये सब चीजें हमें प्रभावित नहीं करती, लेकिन सच ये है कि हमारा अवचेतन मन हर एक चीज को रिकॉर्ड करता है और उसका असर हमारी सोच और व्यवहार में दिखने लगता है। सोचिए, अगर आप रोज सुबह उठते ही अपने फोन पर दुखद समाचार पढ़ते हैं, लोगों की नफरत भरी बातें सुनते हैं और सोशल मीडिया पर सिर्फ तुलना और नकारात्मकता देखते हैं, तो आपके अंदर किस तरह का माहौल बनेगा? जाहिर है, मन भारी हो जाएगा और दिन की शुरुआत ही बोझिल लगेगी। वहीं अगर आप सुबह कुछ प्रेरणादायक पढ़ें, थोड़ी देर ध्यान करें या किसी सकारात्मक व्यक्ति से बात करें, तो आपके अंदर एक अलग ऊर्जा का संचार होगा। यही फर्क हमारे इनपुट का है। जो हम अंदर डालते हैं वही बाहर आता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मानसिक इनपुट को सुरक्षित रखें। जैसे हम अपने शरीर के लिए अच्छा और पौष्टिक खाना चुनते हैं, वैसे ही अपने दिमाग को भी अच्छा और प्रेरणादायक कंटेंट देना चाहिए। ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए जो हमें आगे बढ़ने की दिशा दिखाएं। ऐसे पॉडकास्ट सुनने चाहिए जो हमारी सोच को ऊंचा उठाएं और ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताना चाहिए जो हमें सकारात्मक ऊर्जा दें। धीरे धीरे ये छोटे छोटे चुनाव हमारे पूरे मानसिक वातावरण को बदल देते हैं।
ये भी याद रखना जरूरी है कि नकारात्मक लोग भी हमारी ऊर्जा चूस लेते हैं। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो हर वक्त शिकायत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या हर हाल में निराशा फैलाते हैं, तो आप चाहकर भी शांत और खुश नहीं रह सकते। इसलिए कोशिश करें कि ऐसे लोगों से दूरी बनाएं और उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं और आपके अंदर की अच्छाई को बाहर लाते हैं। अच्छा इनपुट लेने का मतलब यह नहीं कि हम दुनिया से कट जाएं या सिर्फ मीठी मीठी बातें ही सुनें। इसका अर्थ है संतुलन बनाना। दुनिया की सच्चाई जानना भी जरूरी है, लेकिन यह समझदारी भी उतनी ही जरूरी है कि हम कितनी जानकारी अंदर ले रहे हैं और किस तरह के विचारों को अपने मन में जगह दे रहे हैं। जैसे एक स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार जरूरी है, वैसे ही स्वस्थ मन के लिए सकारात्मक और प्रेरणादायक विचारों का संतुलन जरूरी है। आखिरकार आपका दिमाग वही बनता है जो आप रोज उसे खिलाते हैं। अगर आप उसे ज्ञान, प्रेरणा और सकारात्मकता से भरेंगे तो आपकी सोच साफ, शांत और शक्तिशाली बनेगी। वहीं अगर आप उसे नकारात्मकता और जहर से भरेंगे तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास और मन की शांति खत्म हो जाएगी। इसलिए समझदारी से चुनाव करें कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि यही चुनाव आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम या तो अतीत में अटके रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं। अतीत की गलतियां, पुराने अनुभव और छूटे हुए मौके हमें बार बार परेशान करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि काश मैंने वो काम अलग तरीके से किया होता, काश मैंने उस मौके को पकड़ लिया होता, काश मैंने उस इंसान से वो बात कह दी होती। लेकिन सच्चाई यह है कि अतीत सिर्फ याद है, उसमें बदलाव अब मुमकिन नहीं। फिर भी हमारा दिमाग उसी में उलझकर हमें दुख देता रहता है। दूसरी तरफ भविष्य है, जिसकी चिंता हमें आज का सुकून छीन लेती है। हम सोचते रहते हैं कि कल क्या होगा, अगर ऐसा न हुआ तो क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। ये सारे क्या होगा हमें डर और बेचैनी से भर देते हैं। नतीजा यह होता है कि इंसान न तो अतीत में शांति पाता है और न ही भविष्य की चिंता से छुटकारा मिलता है, और सबसे कीमती पल यानी वर्तमान उसकी पकड़ से निकल जाता है। असल में हमारा असली जीवन केवल इस क्षण में है। यही अभी, यही वर्तमान असली सच्चाई है। अगर हम इसे गहराई से समझ लें तो हमारी आधी टेंशन वैसे ही खत्म हो जाए, क्योंकि जो बीत गया वो अब लौट कर नहीं आएगा और जो आने वाला है वह अभी हमारे हाथ में नहीं है। केवल वर्तमान ही ऐसा है जिस पर हम नियंत्रण रखते हैं। जब आप पूरी तरह इसी पल में जीना शुरू कर देते हो तो जीवन अचानक बहुत हल्का, बहुत सुंदर और बहुत शांत हो जाता है। सोचिए, जब आप खाना खा रहे हो लेकिन आपका दिमाग किसी पुराने झगड़े में उलझा हो, तो क्या आप खाने का स्वाद ले पाते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप उसी वक्त पूरी तरह उस भोजन के स्वाद, उसकी खुशबू और उसके अनुभव पर ध्यान दें, तो वही साधारण खाना भी आपको बेहद स्वादिष्ट लगेगा। यही माइंडफुलनेस है, यही वर्तमान में जीना है। जब आप पढ़ाई कर रहे हों और दिमाग बार बार भविष्य की परीक्षा की चिंता में उलझ रहा हो तो ध्यान भटकता रहेगा और याददाश्त भी कमजोर होगी। लेकिन अगर आप पढ़ते वक्त सिर्फ उन शब्दों, उन लाइनों और उस ज्ञान पर ध्यान दें तो समझ गहरी होगी और याददाश्त भी मजबूत। परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताते वक्त अगर आप मोबाइल या किसी और चिंता में खोए रहेंगे तो उस रिश्ते का आनंद छूट जाएगा। लेकिन अगर उसी समय आप पूरी तरह मौजूद रहकर बातें करेंगे तो रिश्ता और गहरा होगा और दिल को सुकून भी मिलेगा। वर्तमान में जीना सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक अभ्यास है। शुरू में यह मुश्किल लग सकता है क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा भाग दौड़ करने का आदी है। वह कभी पीछे भागता है, कभी आगे। लेकिन जैसे ही आप इसे साधना शुरू कर देंगे, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। जब भी आपको लगे कि आप अतीत की किसी गलती या भविष्य की किसी चिंता में खो गए हो, तुरंत खुद से कहो, अभी पर लौट आओ। अपनी सांसों पर ध्यान दो, आसपास के माहौल को महसूस करो और अपने आप को इस क्षण में जियो। यही अभ्यास धीरे धीरे आपके भीतर शांति और स्थिरता पैदा करेगा। याद रखो, खुशी और संतोष हमेशा वर्तमान में ही मिलता है, न अतीत की यादों में और न भविष्य की कल्पनाओं में। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को हल्का, सरल और खूबसूरत बनाना चाहते हो तो बस अभी जियो, क्योंकि यही पल आपका असली जीवन है और जो इसे पकड़ लेता है वही जीवन की गहराई और शांति को पूरी तरह महसूस कर पाता है। आभार प्रकट करना दरअसल इंसान के दिल और दिमाग को हल्का कर देता है। अक्सर हम अपनी जिंदगी में उन्हीं चीजों पर फोकस करते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और यही सोच हमें लगातार बेचैनी और असंतोष की ओर धकेलती है। लेकिन जैसे ही इंसान अपनी नजर उन चीजों पर डालना शुरू करता है जो पहले से उसके पास है, तो उसे एहसास होता है कि जिंदगी कितनी सुंदर है और उसने कितना कुछ पाया है। यही कृतज्ञता की शक्ति है।
जब आप अपने दिल से शुक्रगुजार होते हो तो आपकी सोच तुरंत बदलने लगती है। नकारात्मकता की जगह सकारात्मकता भरने लगती है और बोझिल मन अचानक हल्का महसूस करने लगता है। सोचिए, जब आप हर दिन सुबह उठते ही उन 3 चीजों को लिखते हो जिनके लिए आप थैंकफुल हो, तो आपके दिन की शुरुआत ही एक नई रोशनी के साथ होती है। हो सकता है वो छोटी छोटी बातें हों, जैसे आपका अच्छा स्वास्थ्य, आपके परिवार का साथ, आपके पास सिर पर छत या फिर सुबह की ठंडी हवा। ये सब चीजें साधारण लग सकती हैं, लेकिन असल में ये ही वो आधार हैं जिन पर हमारी जिंदगी टिकी है। जब आप इनका आभार मानते हो तो आपके भीतर अपने आप शांति और संतोष का भाव जागता है। आभार की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह हमारी तुलना करने की आदत को कम कर देता है। जब इंसान कंपेयर करना बंद कर देता है और अप्रिशिएट करना शुरू करता है तो उसके भीतर एक अलग ही सुकून पैदा होता है। मान लीजिए आपके पास अभी वो सब चीजें नहीं हैं जो आप चाहते हो, लेकिन जो भी है उनका आभार प्रकट करना सीख जाओ तो आपकी नजर लगातार कमी पर नहीं बल्कि भरपूरता पर जाएगी। यही दृष्टिकोण इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। कृतज्ञता केवल एक सोच नहीं बल्कि एक अभ्यास है, एक डेली हैबिट है जो धीरे धीरे आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल देती है। जब आप लगातार आभार लिखते हो और उसे महसूस करते हो तो आपके रिश्ते भी बेहतर होने लगते हैं, क्योंकि जब आप किसी इंसान को अप्रिशिएट करते हो, उसके योगदान को मानते हो, तो वह रिश्ता और गहरा और खुशनुमा बनता है। यही वजह है कि आभार केवल आत्म शांति ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में सुधार लाता है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से हमारा दिमाग ज्यादा शांत और सकारात्मक बनता है। हमारे अंदर खुशी के हार्मोन रिलीज होते हैं और तनाव अपने आप कम होने लगता है। आप सोचिए, जब आपका मन हर समय शिकायतों से भरा रहता है तो आपको सिर्फ कमी नजर आती है, लेकिन जैसे ही आप आभार प्रकट करना शुरू करते हो आपकी नजर वही चीजें पकड़ने लगती हैं जो आपको खुशी और संतोष देती है। इस बदलाव से आपका पूरा मूड बदल जाता है और आप जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने लगते हो। असल में आभार प्रकट करना हमें यह सिखाता है कि खुश रहने के लिए किसी बड़ी उपलब्धि या किसी बड़ी चीज का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। खुशियां तो उसी पल में है, उसी साधारण जीवन में छिपी हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप अपने भीतर शांति और स्थिरता चाहते हो तो हर दिन थोड़ा रुककर खुद से पूछो, आज मेरे पास ऐसा क्या है जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। ये छोटा सा सवाल ही आपके भीतर संतोष की एक गहरी लहर पैदा कर सकता है। इसलिए अगर आप आंतरिक शांति पाना चाहते हो तो कृतज्ञता को अपनी रोजमर्रा की आदत बना लो। यह आपके जीवन को नकारात्मकता से मुक्त करके संतोष और सुकून से भर देगा। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि खुशी बाहर की चीजों से नहीं बल्कि भीतर की सोच से आती है, और आभार वह चाबी है जो इस खुशी का दरवाजा खोलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बुक नोवा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताइए कि आप किस चीज के लिए सबसे ज्यादा आभारी हैं।